आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, चटपटा, चटाकेदार लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें आधा कटोरी चावल का आटा लेना है और 4 चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से हम ले लेंगे सूजी। तो नाश्ता को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ को यहाँ पे हमें अच्छे से ड्राई में ही पहले मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताज़ी दही। तो दही बिल्कुल ताज़ी ही लें, अब मार्केट वाली ले रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो चलिए अच्छे से पहले बिना पानी डाले हम सूजी और चावल के आटा और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे बढ़िया मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ हरी सब्जियां, जिससे कि नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 से 12 कुंदरू के पत्ते। तो कुंदरू के पत्ते को ना यहाँ पे हमें बारीक बारीक काट कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चाहे तो पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुंदरू के पत्ते ना मिले तो। साथ ही आधा शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर लेनी है, आधा ही प्याज लेंगे बिल्कुल बारीक काट कर, एक छोटे साइज का टमाटर लेना है बिल्कुल बारीक काट कर, और टमाटर शिमला मिर्च के बीच में जो बीज होता है ना उसको हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और 5 से 6 करी पत्ता हमें लेना है बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। तो आप चाहे तो छोटे छोटे साइज के करी पत्ता साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड कर देते हैं और 1/4 चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला का। तो यही सब बेसिक से मसाले हैं, ये सभी तो हर घर में हर किचन में लगभग मौजूद होता ही है। वैसे कोई मसाले आप चाहे तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा नमक खाना पसंद करते हैं। नमक डालकर अच्छे से हमें हल्के हाथों से इन सभी चीज़ों को मिक्स दे लेना है। और ये देखिए इस तरीके से पत्तीदार साग सब्जियों से आप बहुत ही बढ़िया सा ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको कुंदरू के पत्ते, पालक के पत्ते ना मिले तो आप अपने मनपसंद की कोई भी हरी साग ले सकते हैं, सीज़नल जो भी मिल जाए। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनेगा और आपको तो पता है ये सब्जियों से रेसिपी काफ़ी हेल्दी बनती है। बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो इस तरीके से अगर आप उन्हें बनाकर देंगे तो वो भी माँग-माँग कर खाएँगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये वेजिज़ से बना हुआ है। चलिए मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बाइंडिंग के लिए ऐड कर देते हैं 1 से 2 चम्मच यहाँ पे बेसन। तो बेसन हो तो डालें, नहीं तो आप चावल का आटा ही फिर से ले लें अगर नमी लगे तो। तो चलिए बेसन को डालने के बाद ना फिर से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा अगर आप बेसन ऐड करेंगे तो इसमें ना पकौड़ियों का स्वाद आएगा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा ये खाने में। तो चलिए अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है और ये देखिए थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लगाएँगे, नींबू से थोड़ा-सा बड़ा पोर्शन इस तरीके से लेंगे और हथेली पर इसको गोल-गोल घुमा लेना है इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे मैं इस रेसिपी को बॉल का शेप दे रही थी, आप इसे अपने मनपसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा आपको नाश्ता खाना पसंद है। तो एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ता का बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से बाकी का जितना भी डो बचा हुआ है ना, सबका हम नाश्ता बना लेंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाश्ते में शेप दे सकते हैं, अगर कोई इच्छा जैसे सिलेंडर शेप हो या फिर आप चाहे तो इसको टिक्कियों का शेप दे सकते हैं। तो बस जैसा मन हो उसी तरह का शेप दे लीजिए। शेप का क्या है, टिक्की में भी बनाने पर भी ये अच्छा ही लगता है क्योंकि टिक्की जो है वो बढ़िया क्रंच लाता है, टिक्की जैसा लुक देंगे तो ये लीजिए यहाँ पे दूसरा पीस, तीसरा, चौथा जितना भी बनाना है यहाँ पे हमें इसी तरीके से नाश्ता बना लेना है। और इस तरीके से इतना तक तैयार करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं।
तो किसी कंटेनर में या फिर कॉटन कपड़ा से ढक के फ्रिज में रख दीजिए, या और बढ़िया से सेट हो जाएगा। और जब आपको खाना हो तो फ्रिज से निकाल कर इसे सेक कर सर्व करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तक तैयार करने के बाद हम नाश्ता को लेकर के चलते हैं यहाँ पे गैस की तरफ। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है, घर के ही चीज़ों से। अचानक से अगर गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी आप बनाकर खिला सकते हैं। तो गैस पे यहाँ पे हमें ले लेना है इस तरह का अप्पम पैन, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल से पूरे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, और सारे ही पैन को हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। तो जितना पीस नाश्ता का बनाना हो उतना आप इस तरीके से ऑयल डाल लें। और अब हम एक एक करके सारा ही जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार किया है, इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक बार में जितना पीस आ पाया था हमने ऐड कर लिया, और इतना ही हमने नाश्ता बनाया। ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 2 से 3-4 बैचेस में इस तरीके से सेकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो अब ना यहाँ पे हम नाश्ता को कुछ देर के लिए कवर करके और अच्छे से पकने देते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। गैस का फ्लेम मीडियम लो करते रहेंगे बीच-बीच में, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया से सिकेगा और बढ़िया अच्छा सा क्रंच इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए, बीच-बीच में इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा ऑयल हम घुमा लेंगे, जिससे कि जब हम नाश्ता को पलट कर सेकेंगे तो उसमें अच्छा सा क्रंच आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से नाश्ता बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे हमारा सिक चुका है। तो फटाफट से यहाँ पे हम फोर्क की मदद से या किसी भी नुकीले बर्तन से हम इसको पलटेंगे। तो कभी-कभी होता ये है कि हम सुबह को उठने में लेट हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप अगर लेट हो जाए तो झटपट में इस रेसिपी को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। उन्हें बहुत ही पसंद आएगा, और हेल्दी है, घर का बना हुआ कुछ भी हेल्दी ही होता है। तो चलिए, यहाँ पे नाश्ता अच्छे से पका नहीं था तो कुछ देर के लिए हम फिर से इसको कवर करके सेक लेते हैं। तो एक तरफ से सिकने में इसको लगभग 2 मिनट का टाइम लगा था, मीडियम लो फ्लेम पर। और ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी नहीं सेके, नहीं तो नाश्ता नीचे से मतलब कि जल जाएगा कलर इसका, और अंदर तक अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बॉल्स है तो अंदर तक अच्छे से पकना चाहिए, इसीलिए मीडियम फ्लेम करके ही नाश्ता को सेके। और सारे पीसेस को ना यहाँ पे पलट लेते हैं, और पलटने के बाद वापस से इसको ढककर 2 से ढाई मिनट के लिए पका लेंगे। तो मुश्किल से 5 मिनट इसकी कुकिंग टाइम है, लगभग 5 मिनट आपको लग ही जाएगा। और ये देखिए कितना क्रंची ये बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को बना लेंगे ना तो इसके सामने आपको कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी सभी चीज़ें फीके लगेंगे, क्योंकि ये पकौड़ियों से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए, एक-एक करके यहाँ पे ना हम नाश्ता को निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अब पैन से बाहर निकालने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नाश्ता ऑयली है, तो कुछ देर के लिए आप इसको टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ना पेपर सोख लेता है। तो चलिए, झटपट से इस डिलीशियस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की अब हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप नाश्ता का फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितने बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग से बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए, झटपट से इस तरीके से प्लेट में नाश्ता को डेकोरेट कर लेते हैं। तो एक-एक करके नाश्ता ऐसे हम रखते जाएँगे। और हाँ, यहाँ पे हमें नाश्ता को प्लेट में सर्व करने के बाद 3 से 4 कड़ी के पत्ते ले लेने हैं, और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कड़ी पत्ता ज़रूर स्प्रिंकल करें, जिससे कि नाश्ता हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और इस रेसिपी को यहाँ पे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही चटाकेदार और हल्का-फुल्का है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए, अब हम झटपट से बना लेते हैं आज का दूसरा मज़ेदार इंस्टेंट वाला सुपर टेस्टी नाश्ता।
और इस नाश्ता को हम बनाएंगे 1 कप चना दाल से। तो चना दाल को यहाँ पे ओवरनाइट के लिए या फिर 2 घंटे के लिए भिगो कर ले लें। अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी सारा हटा देना है। अब गैस पे तड़का पैन में हम 1 छोटा चम्मच सरसों के तेल में ऐड कर देते हैं ये भिगोया हुआ चना का दाल, और दाल को यहाँ पे हम कुछ देर तक भून लेंगे। तो ये देखिए, कुछ देर तक हमें लगातार चलाते हुए हल्का-हल्का क्रंच आ जाए दाल में, तब तक हमें दाल को भूनना है। तो दाल अच्छे से भून चुका है, तो इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 7 काली मिर्च, 1/4 चम्मच साबुत जीरा। फटाफट से ढक्कन बंद करके इस तरह से पाउडर बनाकर ले आएंगे। तो बिना पानी डाले ही दाल को पीस कर लाना है। इधर एक बॉल में हम लेंगे आधा कटोरी चावल का आटा और आधा कटोरी सूजी। दोनों चीज़ हमें बराबर मात्रा में लेनी है, और दोनों को ना हम पहले अच्छे से ड्राई में ही मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी, क्योंकि हमने आधा आधा कटोरी दोनों ही चीज़ ली है, तो 1 कटोरी पानी हमें इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, मेजरिंग का ध्यान रखें, 1 से 1.5 कटोरी से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें। अब गैस पे पैन में डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई, और अच्छे से इसको चटकने देंगे। साथ ही 5 से 7 कड़ी के पत्ते को हमें इस तरीके से रफली कट करके ऐड कर देना है। और यहाँ पे हम साथ ही 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का, और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे सूजी और चावल के आटा को मिक्स करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ना लगातार चलाते हुए इसको डो फॉर्म में आने तक हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। आप देख सकते हैं अभी ही ये पहले से गाढ़ा होने लग गया है। तो रुकना नहीं है, हाथ को बिल्कुल भी रोके नहीं, लगातार चलाते हुए ही इसको पकाएं, नहीं तो डो में गांठ गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये नीचे से चिपक भी सकता है। गैस का फ्लेम मीडियम लो करते हुए बिल्कुल इस तरह के, जैसे कि आटा का डो लगाते हैं उस तरह के डो फॉर्म में आने तक इसको पका लें। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। फिर से पैन में ले लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल में आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है रेसिपी में, तो थोड़ा सा डालें ज़रूर। अब 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे, 5 से 7 करी के पत्ते, आधा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 गाजर लेना है ग्रेट करके, आधा यहाँ पे हमने ले लिया है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 चम्मच कद्दू लिया है बारीक काट कर, और एक छोटे साइज का बीटरूट यानी कि चुकंदर लिया है, उसको भी ग्रेट कर लिया है। तो गाजर और चुकंदर को अच्छे से पहले पीलर की मदद से छील लें, उसके बाद ग्रेट कर लें। अब कुछ देर तक इसको हमें भूनना है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन सभी चीज़ों को पकाना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको ना गलाएंगे नहीं ज़्यादा, नहीं तो रेसिपी का लुक ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें हल्का हल्का पकाए, बीच बीच में चलाते रहें, और ये देखिए अच्छे से मिक्स देते हुए हम इसको पकाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। बस बेसिक से ये सभी मसाले हैं, तो हर घर में हर किचन में लगभग होते ही हैं। साथ ही मिक्स दे लेने के बाद मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दाल पीस कर लिया है। तो ये देखिए, दाल को भी हमें लगातार इन सभी चीज़ों के साथ चला लेना है और बढ़िया से मिक्स कर लेना। इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन सी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है। अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का जूस ऐड करेंगे, लगभग 1/4 चम्मच के करीब, जिससे कि जो हमारा स्टफिंग है ना, ये चटपटा हो जाएगा। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी स्टफिंग हमारी तैयार है। इधर जो डो है उसको हमने इस बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया था। डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसको यहाँ पे पहले हम हाथों से इस तरीके से बढ़िया से मिला कर सॉफ्ट कर लेंगे, जैसे कि हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इस तरह का कोई भी डब्बा ले लें, तो मैं मिठाई वाले डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बटर पेपर लगे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से हम एक लेयर पहले सेट कर लेंगे। तो किनारों को हमें अच्छे से हाथों की मदद से सेट करना है। आप हाथ से या फिर चम्मच से, जैसे भी आपको आसानी हो, सुविधा हो, ऐसे सेट कर लें। और देखिए, बीच में हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। तो इससे रेसिपी का लुक भी अच्छा हो जाएगा और स्वाद तो बढ़ ही जाएगा। अब जो हमने स्टफिंग यानी कि फिलिंग तैयार की है, इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा स्टेप है और बहुत ही कमाल की रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है।
यकीन नहीं होता तो एक बार आप अपने घर में बनाकर देखें ज़रूर। अगर आपको इस तरीके से दाल या फिर सब्जियों के साथ स्टफिंग बनाना पसंद नहीं है, तो आप करें क्या, आलू से स्टफिंग बना लें। तो चलिए अब हम फिर से थोड़ा-सा धनिया पत्ता लगा देते हैं और जो बाकी का डो आधा हमने बचा कर रखा था, उसको हम हाथों से इस तरीके से सेट करते हुए और इसको इस तरीके से ले आएँगे, बढ़िया से सेट करेंगे। ये देखिए चिकना कर लेना है बिल्कुल भी, मतलब कि दिखना नहीं चाहिए फटा-फटा सा, ऐसे हम इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा-सा सरसों का तेल या फिर रिफाइन ऑयल लगाते हुए ऐसे बढ़िया से नाश्ता को सेट कर ले, जो ऑयल आप खाते हैं, या फिर आप पानी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिख रहा होगा, कितना बेहतरीन लग रहा है। ऐसे तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो मैं तो तुरंत ही रेसिपी बना रही हूँ, तो चलिए ऐसे इसको एक प्लेट में पलट कर और फिर से सेट कर लेते हैं उँगलियों से। कितना बेहतरीन लुक लग रहा है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बना था ये। तो इतना तक तैयार करने के बाद चलिए फटाफट से इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे ना हमें लेना है एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल में यहाँ पे हम नाश्ता को जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो ऐसे ऐड कर देंगे, और अब यहाँ पे उलट-पलट कर सुंदर सा हल्का-हल्का क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम नाश्ता को सेक लेंगे। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, आराम से नाश्ता को सेकना है। और हाँ, अगर आप हल्का-फुल्का खाना चाहते हैं तो 1 ही चम्मच तेल या फिर देसी घी में इसको सेक लें। उससे भी नाश्ता बहुत ही बेहतरीन और सुपर टेस्टी लगेगा, क्योंकि घी जो है ना किसी भी रेसिपी में और ज़्यादा टेस्ट एनहांस करता है। तो अगर आप घी खाते हैं तो यहाँ पे आप घी में 1 से डेढ़ चम्मच घी में नाश्ता को सेक सकते हैं या फिर फ्राई कर सकते हैं। तो आराम से नाश्ता को पलटकर दूसरे तरफ से भी हमें ऐसे ही सेक लेना है। तो चलिए फटाफट से पैन से बाहर निकालने के बाद इसको थोड़ा-सा धनिया पत्ता से इस तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। आप ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप और धनिया की चटनी के साथ, या फिर मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। छोटे-छोटे पीसेज़ में, अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा घर के मेंबर या फिर गेस्ट आ गए हैं, तो इस तरीके से आप टुकड़ों में काट कर भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ते का फाइनल लुक आपने देख लिया और उम्मीद है कि रेसिपी एंजॉय किए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।